जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, क्या एनपीएस से भूतपूर्व नियोजित शिक्षक होंगे मालामाल और वर्तमान नियोजित शिक्षक रह जाएंगे कंकाल? जी हाँ, यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आंकड़ों के साथ सारी चीज़ों को हम आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से लेकर आए हैं। साथियों, जो कुछ भी आपका इसको लेकर संशय है मन और दिमाग में, जो कुछ भी आपके साथ डाउट है वो अब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों, जो आपके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, एनपीएससी भूतपूर्व नियोजित शिक्षक मालामाल होंगे, वर्तमान शिक्षक क्या कुछ उन पर असर पड़ेगा, सारा कुछ इसमें आपको बायोडाटा दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, इससे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर कोई भी खबर आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, बसंत पंचमी के अवसर पर यानी कल नियोजित शिक्षकों के लिए आपका मुख्य संदेश क्या है? साथियों, बता दें कि बसंत पंचमी केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि है ज्ञान, लेखनीय, विवेक और आत्मबल का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर यही प्रार्थना है कि हमारी लेखनी कभी कमजोर ना पड़े, हमारी कलम कभी रुके नहीं और हम आजीवन ईमानदारी से साथ सीखते रहें, लिखते रहें और समाज को सही दिशा देते रहें। हमें धन, पद, वैभव नहीं चाहिए, बल्कि हमें आत्मशक्ति और आत्मबल और सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत चाहिए, ताकि हम बच्चों से लेकर पूरे समाज तक सकारात्मक बदलाव ला सकें। साथियों, वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो करंट मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, जिस पर हम शिक्षकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथियों, हम सभी साथियों को इस मुद्दे पर बहुत ही कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। साथियों, वर्तमान समय में सबसे करंट मुद्दा भ्रम, अफवाह, आधी अधूरी जानकारी के साथ आधार पर शिक्षकों को गुमराह किया जाना, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो प्रोन्नति ही क्यों ना हो, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे सेवानिवृत्तता का विषय ही हो, हर राज्य सच्चाई को छिपाकर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। शिक्षकों को चाहिए कि वे हर बात को नियमावली और न्यायालय के आदेश और सरकारी गजट के आधार पर ही समझें, न कि सोशल मीडिया के कुछ वीडियो, कुछ स्वार्थी लोगों के बातों में आकर। साथियों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात को आप समझ चुके होंगे। साथियों, बताऊंगे कि एनपीएस को लेकर इतना भ्रम क्यों फैल रहा है कि रिटायरमेंट पर करोड़ों रुपए मिलेंगे, ये भी भ्रम है। साथियों, एनपीएस को जानबूझकर इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे यह कोई जादुई योजना हो, जबकि वास्तविक एनपीएस यह है कि एनपीएस पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित है। शेयर बाजार कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है, इसमें कोई निश्चिंतता नहीं है। आज जो राशि खाते में दिखती है वह कल घट भी सकती है। करोड़ों मिलने की बातें केवल भ्रम है, क्योंकि अभी तक 10 साल की सेवा करके रिटायर हुए लोगों को भी करोड़ों नहीं मिले हैं। यह एक प्रकार का जुआ है। साथियों, भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। जी हाँ, और इस एनपीएस के बाद हम आगे अगली चर्चा करेंगे कि यदि एनपीएस इतना ही लाभकारी है तो पूरे देश में ओपीएस की मांग क्यों हो रही है भाई? साथियों, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि एनपीएस वास्तव में सुरक्षित है, वास्तव में फायदेमंद है, तो देश भर में कर्मचारी ओपीएस को क्यों मांग कर रहे हैं? ओपीएस और ईपीएफ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें निश्चितता है। कर्मचारी को पता है कि रिटायरमेंट पर कितनी सैलरी, कितनी राशि और कितनी पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में एनपीएस में न राशि की गारंटी है और न ही पेंशन की। साथियों, आगे आपको बता दें कि बिहार में एनपीएस नियमावली में क्या झोला झाल चल रहा है, आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, बिहार में एनपीएस नियमावली में सबसे बड़ा झोल है यह है कि शिक्षकों से हर महीने हजारों रुपए काटे जा रहे हैं एनपीएस के नाम पर, लेकिन बदले में उसे कोई ठोस और सुनिश्चित लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि किसी शिक्षक के वेतन में से 5,000 रुपये एनपीएस के कट रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग, ग्रेच्युटी और पूर्व सेवा के लाभ उसमें छीनने जाते हैं। जी हाँ साथियों, आप समझिएगा कि 5,000 रुपये अगर आपके एनपीएस में कट रहे हैं तो आपके अप्रत्यक्ष रूप से कम प्यारे साथियों 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपको बताते चले हम कि मधुबनी से जारी पत्र और प्रोन्नति विवाद का सच क्या है। जो मधुबनी से पत्र जारी हुआ है सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। मधुबनी से जो पत्र जारी हुआ है वो पूरी तरह कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इसी संदर्भ में 426 का केस किया गया, जिस पर माननीय
माननीय न्यायालय के तुरंत स्थगित आदेश और प्यारे साथियों इस आदेश में 65% थे और न्यायालय में यह माना गया कि उम्र और वरीयता को लेकर जो गलती हुई थी वह गलती थी। यदि सभी मामले एकजुट होकर और सही रणनीति के साथ लड़े जाते तो प्रोन्नत के मामले में भी स्टे मिल सकता था। जी हाँ, आगे मैं बात करूंगा साथियों। आगे हम बात करेंगे एक ही विषय पर कई केस करने से नुकसान कैसे होता है। एक ही विषय पर केस ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी है। जब एक ही विषय पर अलग अलग लोग अलग अलग वकीलों के माध्यम से केस करते हैं तो मामला कमज़ोर हो जाता है। यदि पहले केस में बहस कमज़ोर हो गई तो बाद में केसों में चाहे कितनी भी कोशिश हो स्टे मिलना मुश्किल हो जाता है। इतिहास गवाह है 2020 में इसी तरह के कई केसों का कारण मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कमज़ोर हुआ था। इसीलिए एकजुटता और सही रणनीति बेहद ज़रूरी है। सही रणनीति जब तक नहीं होगी तब तक प्यारे साथियों केस हमेशा कमज़ोर हो जाएगा। केस के नाम पर चंदा और पिटिशनर की संख्या का लेकर क्या सावधानी जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, किसी भी केस में हजारों लोगों से चंदा लेना जरूरी नहीं होता। 300-500 पिटिशनर पर्याप्त होते हैं। इससे न केवल केस मजबूत रहता है बल्कि हिसाब किताब भी पारदर्शी रहता है। पहले के अनुभव बताते हैं कि ज़्यादा चंदा लिया गया लेकिन हिसाब नहीं दिया गया, जिससे शिक्षकों का विश्वास टूट गया है उन पर। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग और निरंतरता का मुद्दा क्यों अटका है? साथियों, 8वें वेतन आयोग का लाभ तभी मिल सकता है जब सेवा में निरंतरता दी जाए। सरकार केवल एक शब्द निरंतरता नियमावली में जोड़ दे जो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन जानबूझकर यह शब्द नहीं जोड़ा जा रहा है। ये सरकार वास्तव में देना चाहती है तो नियोजित रहते हुए भी वेतन बढ़ा सकती थी, जैसे कि 5200 के बदले 9300 दिया था। साथियों, डीए को लेकर भ्रम है और कहीं ना कहीं सस्पेंशन बना हुआ है। आखिर क्यों बना हुआ है? डीए का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो 7वें वेतन से आच्छित हैं। वित्तीय विभाग का स्पष्ट पत्र में लिखा गया है, लेकिन फिर भी बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अभी तक वित्तीय विभाग का नया पत्र नहीं जारी आया है, इसीलिए डीए को लेकर सस्पेंशन बना हुआ है। साथियों, बता दें कि एनपीएस में नॉमिनी और आश्रितों को क्या लाभ मिलता है। आपको बता दें कि एनपीएस में केवल यदि कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी के लिए राशि जमा होती है, आजीवन पेंशन नहीं मिलती। बच्चों और परिवारों को सुरक्षित भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्षों के एनपीएस के योगदान अनिवार्य है। जी हाँ साथियों, अंत में नियोजित शिक्षकों के लिए हमारा जो स्पष्ट संदेश है वो यही है कि नियोजित शिक्षकों को चाहिए कि वे किसी भ्रम, लालच, झूठे वादे में ना आए। एनपीएस को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले से सावधान रहें, एकजुट रहें और नियमावली पढ़ें, न्यायालय के आदेश समझें और अपनी लड़ाई ईमानदारी रणनीति के साथ लड़ें। 5000 पाने के चक्कर में 50 लाख गंवाना समझदारी नहीं है। सतर्क रहिए, संगठन रखिए और सच के साथ हमेशा खड़े रहिए। जय बिहार, जय शिक्षक।